दोस्तों, अक्सर हम सुना करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी होती हैं। क्या यह सच है या फिर केवल अंधविश्वास? ये साजिश होती हैं या फिर प्रकृति के साथ छेड़छाड़? आखिर क्यों कश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल तबाही ही तबाही के मंजर देखने को मिलते हैं? चीन, अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारतीय उपमहाद्वीप आजकल इतने परेशान क्यों हैं? उत्तराखंड के जंगलों में आग का प्रकोप, महाराष्ट्र में बाढ़ व सूखा, हिमाचल के पहाड़ों का टूटना और हिमालय पे बादलों का फट जाना, बार बार बादलों का फटना, बिहार का जलमग्न होना, मानो पूरा भारत प्राकृतिक आपदा के खतरनाक दौर से गुजर रहा हो। ग्लेशियर पिघल रहा है जिसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। भारत के बहुत से विख्यात शहर जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सहित दुनिया के कई शहर जलमग्न हो रहे हैं। गर्मी के मौसम में ठंडा होना और ठंड के मौसम गर्म मौसम का एहसास, बारिश के मौसम में बारिश का न होना, मौसम का शिफ्ट हो जाना, आग के लपटों से जंगलों का भस्म होना, पहाड़ों के भूस्खलन और चट्टानों का फिसलना, सैलाब, तूफान, पानी को तरसते लोग। अगर मैं कहूँ कि हालात भयानक हैं तो गलत नहीं होगा। हर मौसम एक नए प्राकृतिक आपदा लेकर आ रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम तबाही के दहाने पे बैठे हैं, हमारे सामूहिक विनाश की तरफ अग्रसर हैं? अगर हम आज नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी इससे भी भीषण आपदाओं से गुजरेंगी। स्थिति भयावह की वजह केवल हम हैं और इसका कारण है जलवायु परिवर्तन। आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या? दोस्तों, सैकड़ों सालों में होने वाले जलवायु में जो बदलाव होता है उसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में किसी स्थान विशेष या पूरी धरती को जलवायु में आने वाले बदलाव को ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या होता है? मतलब ये कि इसके पीछे वजह क्या है? हमें बचपन से पढ़ाया जाता है क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज की पीछे की वजह क्या है, हम सब जानते हैं। देशों के प्रमुख भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐश और अमीरी के चक्कर में हर देश इसको भुला बैठा है। कोई पैसा कमाने के चक्कर में इंडस्ट्री लगा रहा है, तो कोई हथियार बेचने के लिए दो देशों के बीच जंग करा रहा है। निष्ठा और ईमानदारी के साथ इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमें सब पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन इसका सबसे बड़ा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के कारण ही इंडस्ट्री और व्हीकल्स के साथ अपनी जिंदगी को ऐश प्रस्त बनाने के लिए वो सभी वस्तुएं जो अब प्रकृति के विपरीत हैं, बड़े बड़े टेबल्स पे बैठ के देश के प्रमुख सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इससे निपटने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। इन देशों के प्रमुखों को देखकर यूएनओ में ग्रेटा थनबर्ग ने रोते हुए और चिल्लाते हुए सभी देश के प्रमुखों को पूछा था, How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे समंदर के उस पार स्कूल में होना चाहिए था। फिर भी हम युवा आपके पास उम्मीद लेकर आए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम सामूहिक विनाश के कगार पर हैं, जबकि आप पैसों और आर्थिक विकास के काल्पनिक कथाओं के बारे में बातें कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? करीब 30 साल तक विज्ञान बिल्कुल साफ था। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये नजरअंदाज करने की, और यहाँ आकर कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है। जिन राजनीतिक समाधानों की जरूरत है वो अब भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं कि हाँ, हमारी सुनते हैं, आप इसकी जरूरत समझते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी दुखी और गुस्से में हूँ। मैं ये नहीं मानना चाहती। अगर आप हालात समझते हैं लेकिन फिर भी सही कदम उठाने में नाकाम हैं तो आप बुरे हैं और मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। आप हमें हरा रहे हैं, लेकिन युवाओं को अब आपका धोखा समझ आ रहा है। भविष्य की पीढ़ियों को नज़र भी आप पर है। अगर आप हमारी नाकामी चाहते हैं तो मैं कहती हूँ,
हम आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। इसी वक्त हम पर एक लकीर खींच रहे हैं। दुनिया जाग रही है, बदलाव आ रहा है, चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा दिए गए इस भाषण ने दुनिया को हिला कर रख दिया था और हर किसी को एक पर्यावरण और पृथ्वी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। मगर अफसोस, जहां हम तब थे वहीं हम अब भी हैं और शायद उससे भी भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि हर जगह सैलाब, बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइडिंग और न जाने क्या क्या प्राकृतिक आपदाओं ने चारों ओर से घेर लिया है।